नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिंदुत्व पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के दिए एक बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कमलनाथ ने कहा था कि वो हिंदू हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगा दिया। उधर हिंदुत्व से होते बहस अब ओबीसी और कश्मीरी पंडितों तक पहुंच गई। दरअसल राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है, जो अब हिंदुत्व और कश्मीरी पंडितों के साथ ही ओबीसी पर सेंटर्ड नजर आ रही है। तो क्या अब हिंदुत्व से आगे कश्मीरी पंडित, ओबीसी और जातियों पर आ जाएगी पूरी सियासत की बिसात? इसी पर होगी आज आपकी बात। तो हिंदुत्व को लेकर यूं तो मध्य प्रदेश में कई दिनों से राजनीति हो रही है, लेकिन कमलनाथ ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर के एक बार फिर पारा जो है चढ़ गया है सियासत का, जरा ये सुनते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। आमिर इधर भी इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। और उधर सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर क्या कहा है, यह भी सुन लेते हैं। ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब याद आ रहा है। से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं, ना बेवकूफ किसी को बनाना चाहता हूं। मैंने मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, अगर मैंने मंदिर बनाया है, मैंने उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं करी। मंदिर बना मेरी भावना है, और धर्म जो है सबकी निजी भावनाएं होती हैं, उस परिवार की भावनाएं होती हैं। धर्म को राजनीतिक मंच और धर्म से राजनीति करना, मैं मानता हूं ये धर्म का सबसे बड़ा अपराध है। और इसे लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। सिर्फ सीएम शिवराज ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी बयान दे रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। इनको ये चुनाव पे याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू हैं, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। हिंदुओं को बेवकूफ और मूर्ख कह रहे हो, आप समझदार हो। अरे मुसलमानों की कब तक चाटुकारिता करोगे, कब तक उनकी झूठी बिरयानी खाओगे, कब तक हिंदुओं को अपमानित करोगे? हम हिंदू साधु समाज, भगवाधारी, कथा बांटने वाले, गीता भागवत पर प्रवचन देने वाले, मंदिरों में आरती करने वाले, घाट घाट पर स्नान करने वाले, राम राम जय श्री राम के नारे लगाने वाले, ये सारे हिंदू आपको बेवकूफ दिखते हैं, और जो सोनिया की तलुए चाटे वो आपको अच्छे दिखते हैं। और इसलिए कमलनाथ जी, देश की जनता से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। उधर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है बीजेपी पर। क्या कह रहे हैं कांग्रेसी नेता, ये सुन लेते हैं। देखिए, ये कश्मीरी पंडित लौटे हैं और ये कश्मीरियत की बात करते हैं, उन पर राजनीति करते हैं। और आज अगर कश्मीरियत को आगे बढ़ाने की बात आई है, कश्मीरी पंडितों को आगे बढ़ाने की बात आई, उनको सम्मान दिलाने की बात की। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश का इकलौता कश्मीरी पंडित हूँ जो पार्लियामेंट में हूँ। और मैं इसके लिए सोनिया जी का आभारी हूँ। उन्होंने खाली मुझे एक टर्म नहीं दिया, उन्होंने मुझे 2 टर्म दिए, क्योंकि वो मेरे को पता है कि उनको कश्मीर के लिए कितना दर्द है। मैं जिस दिन से पार्लियामेंट पहुंचा, मैं या तो अपने स्टेट की बात करता था, या देश की बात करता था, या कश्मीर की बात करता था। और मैंने ऑलवेज सरकार से बोला कि जब तक कश्मीरी पंडित का पुनर्वास नहीं होगा, तब तक कश्मीर में शांति नहीं आएगी। ये मैंने अपने स्पीचेस में बोला। तो आइए अब देख लेते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। धर्म को इवेंट बनाने की सियासत, कमलनाथ के बयान पर महाभारत। बीजेपी ने भी बिछाई बिसात, बोले चुनावी इच्छाधारी हिंदू हैं राहुल और कमलनाथ। हिंदुत्व के बाद सियासत की नई एबीसीडी, फोकस में कश्मीरी पंडित और ओबीसी। एमपी में फिर हिंदुत्व का पर जोर,
या महज चुनाव के लिए है सियासी शोर? ये बड़ा सवाल है। क्या हिंदुत्व को लेकर के वाकई में आस्था और फोकस है या सिर्फ चुनाव जीतने तक ही ये पूरी कवायद है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख कर लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश यादव जी का। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस डिबेट शो में आपका। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं योगेश जी आपके पास और जानना चाहता हूं, कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। यह बयान जो है बीजेपी इसको अब हाथों हाथ ले रही है और कह रही है कि आप हिंदुओं को बेवकूफ कह रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य क्या था और क्या आपको भी लगता है कि उनके बयान को थोड़ा और बेहतर तरीके से वो बोल सकते थे? देखिए, निसंदेह हिंदू होने पर हमें गर्व है। हिंदू हमारी आत्म स्तुति है, आत्मा अनुभव है। और हिंदू शब्द और सनातन धर्म का यदि हम भोंडा प्रदर्शन करते हैं और उसको चुनाव की सामग्री बना लेते हैं और पोस्टर की सामग्री बना लेते हैं, तो ये हिंदू धर्म का अपमान करते हुए, पाखंड रचते हुए यदि हम इस तरीके की बेवकूफ़ी हम करेंगे तो ये हिंदू धर्म की गरिमा, हिंदू धर्म का जो ब्रह्मांड रूप है उसको हम संकीर्ण कर रहे हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदू सनातन धर्म की वो सहिष्णुता है, वो परिभाषा है कि जिसकी व्यापकता में सर्व धर्म समाये हुए हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का यदि प्रादुर्भाव देखोगे तो सर्वप्रथम आपको नजर आएगा कि वो हिंदुत्व से ही निकला, सनातन धर्म से। हजारों लाखों साल की हमारी परंपरा है। अब उसको कुछ लोगों ने एक इवेंट बना दिया है, चुनाव का इवेंट। चुनाव आते हैं साहब, हिंदू धर्म की आप बात करने लग जाते हैं, आप हिंदू धर्म के प्रवक्ता बन जाते हैं। और अब तो ऐसा कॉपीराइट लेने का प्रचलन हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि यदि कांग्रेस का व्यक्ति हिंदू है और वो हिंदू धर्म की बात करता है तो इनको तकलीफ हो जाती है कि हिंदू की बात ही नहीं करना चाहिए, जैसे इनको पेटेंट मिल गया है। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, मैंने तीर्थ स्थल करता हूं, मैं जाता हूं, मैंने ज्योतिर्लिंग देखे, मैंने धाम देखे। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कल से पोस्टर लेकर निकल जाऊं कि हाँ मैं हिंदू हूं और मुझे दूसरे धर्मों से घृणा है। हिंदू तो सहिष्णुता सिखाता है। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, रावण से जाकर कहा कि लक्ष्मण को कि जाकर इनसे नीति सीखो। ये हिंदू धर्म की परंपरा, इतना उसमें सहिष्णुता है, इतना उसमें विकास है। ठीक है सर, ये योगेश जी, ये तो हिंदू धर्म का परिचय हो गया। मेरा तात्पर्य योगेश जी उस बयान को लेकर के था जिस पर विवाद छिड़ा है। क्या कमलनाथ जी बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते थे कि मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं? तो इसमें ऐसा लगता है कि एक बड़े हिंदू वर्ग के जो मानसिक स्तर है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती पहले प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। आशय कुछ और होगा उनका, पर ऐसा शब्दों को लेकर के देखकर कैसा लगता है? क्या बेहतर विन्यास हो सकता था वाक्यों का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उन लोगों को कहा है कि जो हिंदुत्व के नाम पर पाखंड रचते हैं और राजनीतिकरण करते हैं। हिंदुत्व के नाम की राजनीति करना है आपको तो समाज सेवा का काम करो, महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो, देश में भ्रष्टाचार कम करो, देश में अराजकता कम हो। आप हिंदुत्व के नाम पर घंटी बजाए जा रहे हैं, इवेंट पे इवेंट किए जा रहे हैं और उसके बाद पता चल रहा है कि आपके अंदर धर्म तो है नहीं। यदि आप धर्म में पाखंड ओढ़ते हैं, राजनीति ओढ़ते हैं, तो ये धर्म नहीं है, अधर्म है, अधर्म है। इस तरीके का पाखंड करने पर यह एक अपराध है, एक तरीका। ठीक है नेहा जी, आपके पास आता हूं। नेहा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए चुनावी इच्छाधारी हिंदू, इच्छाधारी शब्द किन लोगों के लिए, किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है सब जानते हैं। तो आपको लगता नहीं ये थोड़ा बिलो द बेल्ट होता जा रहा है पूरा मामला? और इस तरह से तो हम एक एक स्तर नीचे आते जाएंगे। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं तो उन्हें इच्छाधारी बता दिया, कल को किसी को नेवला कह देंगे, परसों कुत्ता कह दिया जाएगा। तो थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रह जाए तो ठीक नहीं होगा? अभी तो 1-1.5 साल है, लास्ट में देख लेंगे ये सब। अभिलाष जी, मुझे नहीं लगता कि इच्छाधारी कहना जो है वो किसी अपशब्द के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है या कोई अपशब्द है। इच्छाधारी का मतलब क्या होता है कि आप इच्छा अनुसार जो है समय समय पर अपना भेष बदल लेते हैं और हिंदू बन जाते हैं। और ये तो हमने तमाम सारे चुनाव से पहले देखा है। कभी राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी प्रियंका गांधी जो है वो माता के दरबार में जाने लग जाती हैं। तो ये इस प्रकार का जो इच्छाधारी इनका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कांग्रेस पार्टी का चलता है, ये इनकी ही देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है और ये कोई अपशब्द नहीं। ये क्यों बार बार निकल कर आता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव देखते ही कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता जो अपने आप
हिंदू बताने लग जाते। असल में इनका हिंदू पद्धति के तौर पर, हिंदुओं के संस्कार के लिए, हिंदुओं की परंपरा के लिए इनका रुख क्या होता है? भाई राम मंदिर बनता है तो जब कपिल सिब्बल और अन्य कांग्रेस के नेता कहते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट और कोर्ट की डेट को आगे बढ़ाना चाहिए, तो कमलनाथ जी का स्टैंड क्या रहा था? भाई अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, तो हनुमान जी तो स्वयं श्री राम के भक्त थे, पर कमलनाथ जी का कोई स्टैंड नहीं आया। उसी समय कमलनाथ जी तो बंद कमरे में मुसलमानों से कह रहे थे कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। अब जो इनके पूर्व के अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो विदेश में जाकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश को आतंकवादियों से ज्यादा हिंदुओं से खतरा है। एन चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अभी हमने देखा था कि इनके ही एक महान नेता सलमान खुर्शीद ने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में लिख दिया कि हिंदू बोको हरम है, हिंदू आइसिस है। कमलनाथ जी का कोई बयान नहीं आया। श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है, क्या आपने कमलनाथ जी का कोई स्वागत करते हुए कोई बयान देखा था क्या? मुझे याद नहीं आता, अगर आपको आता है तो मुझे बता दीजिए। उसी प्रकार से तमाम सारा समय जब निकला है आज तक के इतिहास का, चाहे आप इंदिरा गांधी से शुरू करिए, गौसेवकों की हत्या करने का काम किसने किया था, गोली किसने चलाई थी, वो इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू जी को याद करिए तो सऊदी के राजा आ रहे थे और आपको आश्चर्य होगा, उनके लिए जब पूरी ट्रेन यात्रा डिजाइन करी थी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो काशी में जितने भी मंदिर थे उनको ढकवा दिया गया था ताकि वो प्लीज कर सके उस सऊदी के राजा को। और ये हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए नहीं है। आज जब चुनाव आ रहे हैं पंचायत के, नगरीय निकाय के, और अगले आने वाले साल में जो है विधानसभा के चुनाव होंगे, तो कमलनाथ जी को वापस अपना हिंदू जो पहनावा है, इच्छाधारी जो उनकी एक सोच है, वो सामने आ रही है। पर उसमें भी कमलनाथ जी अपने आप को हिंदू बताते बताते क्या करके गए? हिंदुओं का अपमान कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को बेवकूफ बता दिया। ये दूसरे अन्य धर्म के लिए कह के दिखा सकते हैं क्या कि वो बेवकूफ है और मैं समझदार हूँ? ये हिंदुओं के लिए बार बार करते हैं। और यही कारण है कि जब खरगोन की घटना घटती है तो कमलनाथ जी और तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो दूसरे पक्ष की तरफ खड़े रहते हैं, जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये वहां पर जाते हैं डेलीगेशन लेके, तो जनता दौड़ा दौड़ा के बाहर निकालती है वहां। ठीक है, अजय वकील जी मुझे बताइए, ये दो शब्द बड़े प्रचलित हो गए, इच्छाधारी चुनावी हिंदू और अब एक इवेंट, जो धर्म इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है धर्म के नाम पर। तो मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ सियासी नफे नुकसान है या नहीं? आपको लगता है कि ये मेजॉरिटी की भावनाएं हैं और पार्टियों को इसके अनुरूप आना ही पड़ेगा, और पार्टियां भी महसूस कर चुकी हैं कि अब हिंदुत्व जो है वो मेन एजेंडा होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फिलहाल? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बयान पहले कहाँ से आया है, किसने दिया है, और दूसरी इसकी टाइमिंग क्या है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। खासतौर पे मध्य प्रदेश में इस वक्त नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं जी। हिंदुत्व या हिंदू धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान या आरएसएस के लोगों के बयान आना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, वो आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या भी होती रहती है। लेकिन इस समय में ये बयान कमलनाथ जी की तरफ से आया है कि मैं हिंदू हूँ, और इसी साथ उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हालांकि हिंदू होना और बेवकूफ़ होने या न होने में क्या अंतर संबंध है, ये इसकी व्याख्या करना तो बड़ा कठिन है, मतलब समझना मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जहाँ तक हिंदू धर्म में उनकी आस्था का सवाल है, तो मुझे मालूम है कि वो हनुमान भक्त हैं बहुत बड़े, और उन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर वो सिमरिया कला में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवाया हुआ है, और वो उनके घर में भी हनुमान जी पर वो चलता रहता है। अभी उन्होंने बयान ये क्यों दिया, ये अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में मुख्य मुद्दा अभी तक ओबीसी आरक्षण का चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण जितना भी मिला हो ओबीसी को, कम मिला हो 27%, जो 12% आरक्षण 14% मिला है, तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने वो अपना मुद्दा वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है क्या? क्योंकि अभी तक वो बीजेपी को कोस रहे थे कि 27% आरक्षण आप नहीं दे पाए, कम दिया, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं जो फाइनल आरक्षण के, उसमें तो ये स्पष्ट हो रहा है कि वो 10-12% से ज़्यादा कहीं मिल नहीं रहा है ओबीसी को। तो कांग्रेस उस मुद्दे को छोड़ करके हिंदुत्व पर क्यों जा रही है, ये थोड़ा सोचने की बात है। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा ने इच्छाधारू हिंदू होने का वो उसमें कटाक्ष है, ये बात सही है कि जो स्थायी मुद्दा बीजेपी के पास है, और बीजेपी ने जैसे कि योगेश जी ने कहा कि उसको अपना कॉपीराइट मान लिया है, उसको भी हम एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मुद्दा हिंदुत्व का जो है बीजेपी का मुद्दा है, और शुरू से लेकर वो उसको चल रहे हैं। अब इस चुनाव के अंदर हिंदुत्व के मुद्दे की एंट्री
हो रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसका फायदा अंततः किसको होगा? तो मेरे ख्याल से अगर ये बीजेपी कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है तो उसका फायदा अंततः तो बीजेपी को ही होगा। कांग्रेस ये मुद्दा क्यों बड़ी उठा बात रही है, कही मेरी आपने समझ अजय से बाहर वकील है। जी। और योगेश जी, ये बात बिल्कुल सही है, पंचायत चुनाव से पहले हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। ये आपको लगता नहीं कि मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी के कोर्ट में जाकर के कांग्रेस खेलने लगती है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो अपना मुद्दे छोड़ करके, इतना बड़ा मुद्दा आपके पास है पंचायत चुनाव का, और कुछ 2 दिन पहले कमलनाथ जी ने डेटा एक रिलीज किया और उसके बाद 2 दिन बाद वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए। यहाँ तो फोर्स भी नहीं किया था, ये डेलिबरेटली कहते हैं ना, हिट विकेट क्यों हो जाती है बार बार कांग्रेस? सर, कहाँ डाइवर्ट क्यों हो जाते हैं मुद्दे? नहीं, मेरा सॉरी, आपसे पूछ रहे हैं जी योगेश जी, आपसे पूछा आपने योगेश जी से। देखिए, कांग्रेस के मुद्दे हमेशा इस देश के अंतिम व्यक्ति के विकास के हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, करप्शंस के हैं, जिनके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द ले लिया हिंदुत्व, और हिंदुत्व के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं। तो इनकी परतें भी उघेड़ना पड़ेगी कि सिर्फ हिंदुत्व का करके हमारे युवा बेरोजगार बच्चों के हाथों में नारंगी और परचम लहरा दिया, उनके हाथ में ध्वज फहरा दिया और उनकी बेरोजगारी बढ़ा दी। तो ये इस परिष्कृत समाज के लिए प्यूरिफाई करना भी जरूरी है कि आपको भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की ओर ले जा रही है। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी छोटी बहन है, विद्वान है, ये किस तरीके से ये काल्पनिक आरोप लेकर आते हैं और कहां से गढ़ते हैं। कौन सी इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कि नेहरू जी ने के समय पर्दे पर ढाका गया था काशी का मंदिर? ऐसी तो कोई घटना इतिहास में, मैं भी नेहरू जी को इतिहास को पढ़ रहा हूं, ये किस तरीके की कल्पनाशीलताएं शुरू हुई है और किस बात की तकलीफ है कि जी, यदि नहीं बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं, आप इतिहास ले आइए और हम दोनों इतिहास पर बैठ जाते हैं कि किस ठीक है सर, इतिहास तो खैर जैसा था हिंदुस्तान का वैसा है, वर्तमान और भविष्य कैसा होगा इस पर बात कर रहे हैं। तो योगेश जी, मुझे ये बताइए कि अभी तो जब पूछा ही नहीं गया हिंदुत्व को लेकर, तो कमलनाथ जी ने हिंदुत्व को लेकर बयान क्यों दे दिया? यहाँ पर सवाल यही है, हिंदुत्व को लेकर तो कोई निशाना भी फिलहाल नहीं साधा था, आप लोगों ने तो मौका दे दिया बेवजह बीजेपी को। देखिए, रात दिन भारतीय जनता पार्टी से जब भी बात करो महंगाई की, बेरोजगारी की, तो एक बात कहती, धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में है, हम लोगों के खतरे में, सिर्फ हिंदुत्व कर अब हिंदुत्व करते करते 2014 से लेकर इस देश को बर्बाद कर दिया, इस मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल डायलिसिस पर लेकर आ गए। अब जैसे अभी मेरी बहन बोल रही थी कि अभी कह रही थी कि अब राहुल गांधी यदि जनेऊ पहनते हैं तो इनको क्या तकलीफ होती कि क्यों नहीं पहनेगा हिंदू व्यक्ति? सोनिया गांधी नवरात्रि का व्रत रखती है या इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हम सनातन चेतना के लिए। लेकिन अब इसको लेकर हम भोंडा प्रदर्शन करने लग जाए और भगवान राम को चौराहे की सामग्री बना दे और वहां पर पोस्टर लगा दे, तो ये तो भोंडा प्रदर्शन हुआ ना। आप आत्मसात कीजिए, धर्म आपके अंदर है, धर्म आपके अंतर। ठीक है नेहा जी, नेहा जी, ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस का है कि इवेंट आप लोग भी तो बनाते हैं, पॉलिटिकलाइजेशन इसका, सियासी जो करण है धार्मिक आयोजनों का, ये आप लोग भी करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये लोग चुनाव से पहले बता देते हैं कि हम हिंदू हैं और आप चुनावों के आसपास बता देते हैं कि धार्मिक आयोजन हम करेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? आप लोग भी उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, तो इनको भी करने दीजिए। कोई जनेऊ पहने, कोई रुद्राक्ष पहने, कोई कहे कि हम हिंदू हैं, कहने दीजिए। इसको लेकर बीजेपी हमलावर क्यों हो जाती है? अभिलाष जी, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, पर मुझे लगता है कि योगेश जी को आज थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, पुस्तकें भी ढूंढनी चाहिए, काशी का इतिहास उनके सामने आएगा। दूसरा, सोमनाथ के मंदिर में नेहरू जी ने वहां पर क्या किया था राजेंद्र प्रसाद के साथ, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि हिंदू विरोधी आप लोग आज से नहीं, नेहरू जी के समय से ही है और लगातार इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है राहुल गांधी जी के समय आते तक। नंबर 3, जो आप बात कर रहे हैं, योगेश जी जो बात कर रहे हैं, पहले वो व्याख्या करते रहे कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुओं की पद्धति क्या है, पर ये नहीं बताया कि कमलनाथ जी को अपने आप को हिंदू बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा उनसे प्रमाण मांगा था कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कि क्रिश्चियन है, कि क्या है? वो तो स्वयं आके बताने लगे कि मैं हिंदू हूँ। पर हिंदू बताने से ज्यादा उनका जोर उस पर था कि हिंदू बेवकूफ है,
ये जो पूरी प्रोपेगेंडा चलती है कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के लिए, हिंदुओं को कभी बोको हरम कह देगी, कभी आइसिस्ट कह देगी, कभी बेवकूफ कह देगी, कभी नासमझ कह देगी, और कभी कश्मीरी पंडितों की भी बहुत चर्चा आ रही थी आपके शुरुआत में जो पैकेज था उसमें विवेक तनखा जी का भी बयान मैं सुन रही थी। तो जिस तरीके से इनका रुख हमेशा हिंदुओं के प्रति रहा है और जो मुंह में दही जमा के रखने का काम किया और जब जब मुंह खोला है सिवाय अपमानित करने के कुछ नहीं किया, ये हम सब जानते हैं। और हिंदू धर्म पर इनकी कितनी पकड़ है ये तो हम सब भी देखते हैं। जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जाते हैं 3 पिंडियां नहीं कह पाते, 3 सिंबल्स करने लग जाते हैं वहां पर, जब माता के बारे में उनसे सवाल किया जाता है या वो अपना भाषण देते हैं। तो ये लोग जो अपने आप को स्वयं हिंदू बताने के लिए निकलते हैं, इनसे पूछ कौन रहा है? इनका तो इन आउट जनता ने आजादी के बाद से लगातार देखा है। ध्रुवीकरण की राजनीति को हमेशा देखा है, रिसोर्सेज पे अधिकार किसका बताते थे ये सबने देखा है, और किस एजेंडे पे ये काम करते हैं ये भी सबने देखा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रश्न है? अजय वकील जी, मुझे ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में पहले हमने देखा कि पूरी पॉलिटिकल जो सिनारियो थी वो फोकस हुई हिंदुत्व पर, और अब हिंदुत्व से आगे एक कदम बढ़ करके फिर ओबीसी होता है और अब कश्मीरी पंडित हो जाता है। तो पहले हमने देखा कि मजहब की तरफ हम बढ़े और मजहब के बाद अब जातियों में बटे। तो क्या आपको लग रहा है कि अब बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर के ये जो सोशल कहते हैं इस पूरे चीज़ों को कि सामाजिक ताने बाने को देखते हुए, जातिवाद को देखते हुए, खासतौर से पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में अब इसकी शुरुआत हो रही है क्या? ये शुरुआत हो नहीं रही, शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है जी। आप जी इस बात का ध्यान रखिए कि ये चुनाव जो है नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, और इनमें स्थानीय मुद्दे, लोकल इश्यूज ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लोगों का व्यक्तिगत परिचय और उनके संबंध वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर ये चुनाव ले जाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे नहीं समझता किसी को फायदा होगा। जहाँ तक कश्मीरियत का जो आपने मुद्दा उठाया, अभी बात कही, विवेक तनखा कश्मीरी पंडित है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कांग्रेस के नेता हैं और बड़े वकील हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उनके राज्यसभा में जाने को कश्मीरियत से जोड़ना ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहीं से उचित मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कोई इशू है ही नहीं ना। ये मध्य प्रदेश में कश्मीरी पंडित हैं कितने, उनका अपना एक अलग मुद्दा है, उनके साथ न्याय हो रहा है अन्याय हो रहा है वो एक अलग इशू है, लेकिन मध्य प्रदेश पर उसका क्या असर पड़ना, मेरी समझ से बाहर है ये। हाँ, ये जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं उनमें स्थानीय मुद्दों की बात उठाई जाए, विकास की बात उठाई जाए, स्थानीय समस्याओं की बात उठाई जाए, उनको हल कैसे किया जाएगा, स्वच्छता की बात उठाई जाए, सफाई की बात उठाई जाए, सुरक्षा की बात उठाई जाए। ये मुद्दे तो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के स्थानीय स्तर का कोई चुनाव जीता जा सकता है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, कम से कम। ठीक है, तो ये शिफ्ट ऑफ इश्यूज वो कह सकते हैं, शिफ्ट ऑफ इश्यूज है, बिल्कुल क्यों किया जा रहा है? ये आत्मविश्वास की कमी के कारण किया जा रहा है, अति आत्मविश्वास के कारण किया जा रहा है, राजनीतिक अति आत्मविश्वास के कारण किया जा रहा है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पार्टियों ने तय कर लिया है कि उन्हें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना है। उन्हें रोजगार पर, महंगाई पर, स्वच्छता पर, बिजली पर, पानी पर, सड़क पर, अस्पताल पर, इन पर नहीं रखना है अपना चुनाव का फोकस। उन्हें हिंदुत्व पर रखना है, इच्छाधारी हिंदुओं पर रखना है, इवेंट मैनेजमेंट पर रखना है, और कश्मीरी पंडित, ओबीसी वर्ग, इन मुद्दों पर चुनाव को कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां फोकस रखना चाहती हैं। लेकिन लोकतंत्र की चाबी तो जनता के हाथ है। जनता तय कर लेगी कि उसे किस मुद्दे पर चुनाव या जनप्रतिनिधि चाहिए है। पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, स्थानीय मुद्दे हावी होंगे या फिर जो मुद्दे फेंके गए हैं चुनावी विसात में पार्टियों के द्वारा, उन पर ही वोटिंग होगी, ये भी वक्त बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश यादव जी, अजय वकील जी, नेहा बग्गा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।